पाकिस्तानी मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। तबले जंग बजाया है शाम इदरीस ने। शाम इदरीस जंग का डंका बजाने के बाद मैदान में आए हैं, लेकिन अभी नहीं। शाम इदरीस ने जंग का ये डंका बजाया है 7 बरस के बाद। 7 बरस की खामोशी और उसके बाद शाम इदरीस ने जंग का डंका बजाया बड़े जोर के साथ। एक जानिब उनके सामने है डकी भाई, साद रहमान डकी भाई। दूसरी जानिब इस जंग का एक और बड़ा हिस्सा लड़ा जा रहा है। यह जंग लड़ रहा है एक नौजवान जिसका नाम है तलहा। तलहा रिव्यूज के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है और इसके सामने निशाना है 3 लोग। एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग। इन 3 लोगों में भी मौजूद हैं डक्की भाई। बाकी 2 हैं उनके साथ नदीम मुबारक, नदीम नानीवाला, और साथ में शामिल हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में शायद नंबर 1 यूट्यूबर कहलाने वाले रजब भट्ट। रजब फैमिली के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। ये लोग आमने सामने हैं और अब शाम इदरीस डकी भाई को जवाब देने के बाद इस पर दीगर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों से इंटरैक्ट करते हुए जवाब देकर डकी भाई को ठीक ठाक तरीके से डेंट लगाने के बाद अपनी जगह अपना काम करने के बाद बैठ चुके हैं। छोटा मोटा इंटरैक्शन उनकी जानिब से दीगर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं एक लड़का है तलहा। इस तलहा ने धूम मचाई हुई है। यह तलहा मुसलसल यूट्यूब पर आता है और आने के बाद डकी भाई को, उनके साथ रजब भट्ट को और रजब भट्ट के साथ नदीम मुबारक नानीवाला को, खास तौर पर इनको जवाब दे रहा है। और इस पूरी लड़ाई में सोशल मीडिया सार्फिन हिस्सा ले रहे हैं और अक्सरियत इस वक्त तनकीद का निशाना बना रही है। नदीम मुबारक नानीवाला को, डकी भाई को, रजब भट्ट को, ये निशाने पर हैं। और इसके साथ साथ जहां शाम इदरीस ने जवाब दिया डकी भाई को, वहां भी तनकीद का निशाना असल में बन रहे हैं डकी भाई। नफरत का निशाना बन रहे हैं डकी भाई। कौन सही है, कौन गलत है, इस पूरे मामले की बात हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अलग पर मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा कि इस लड़ाई में नुकसान गुज़श्ता कुछ दिनों में किसका सबसे ज्यादा हुआ है, चल क्या रहा है। देखिए, अब से कुछ 7 बरस पहले हुआ यह कि कराची में एक इवेंट था, कराची के मॉल लकी वन में। वहां ग्राउंड फ्लोर पर अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इंस्टाग्राम पे काम करने वालों को बुलाया जाता है और वो आम जो हमारे शोबिज स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा बड़े स्टार्स की शक्ल में लोगों के सामने होते हैं। लोग उससे ज़्यादा उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। अभी पिछले दिनों एक इवेंट हुआ जहां रजब भट्ट मौजूद थे और हमने जो दुनिया भर में देखा है कि नौजवान, ख़ासतौर पे लड़कियां, किसी बहुत बड़े स्टार को देखकर, जैसे माइकल जैक्सन के साथ होता था, आतिफ असलम के पास कॉन्सर्ट्स में हुआ है, दुनिया भर में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में होता है कि नौजवान ख़वातीन अपने सामने उन स्टार्स को देखकर अचानक बेहोश भी हो जाती हैं। तो बताया गया कि रजब भट्ट के वहां आने पर 1 से 2 बच्चियां बेहोश भी हो गईं कि रजब भट्ट उनके सामने आ चुका है। ये इन लोगों के क्रेज का आलम है। तो मैं आपको बता रहा था कि कराची के लकी वन मॉल में एक इवेंट था। वहां शाम इदरीस मौजूद थे, उनके साथ उनकी अहलिया जो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज में ही फीचर करती हैं, वो मौजूद थी। और उस इवेंट से कुछ दिन पहले डकी भाई की जानिब से और कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स की जानिब से शाम इदरीस, जो उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, इन तमाम लोगों से ज्यादा बड़े स्टार थे, अब भी वो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस वक्त शाम इदरीस का तूती बोलता था। शाम इदरीस, जैद अली, उन दिनों में शाहवीर जाफरी नए नए आए थे। ये लोग आज के इन हिट नामों से बड़े नाम थे। तो शाम इदरीस जो हैं वो बुलाए गए थे और हुआ ये कि मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स ने शाम इदरीस को, उनकी अहलिया को अपनी नफरत का निशाना बनाया और इस नफरत का निशाना बनाते हुए उन्होंने शायद जहर घोला, इतना जहर घोला कि उनसे नफरत करने वाली भी बाज़ लोग वहाँ पर मौजूद थे। और शाम इदरीस के बारे में ये मुसलसल बताया जा रहा था कि इन्होंने अपने कंटेंट में कुछ वर्ड्स को रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया, ये वर्ड्स नहीं चल सकते। और शाम इदरीस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें फेक करते। इस तरह की एक मुहिम चलाई गई। शाम इदरीस जब उस मॉल में पहुंचे तो वहाँ जहाँ बहुत से लोग उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, हाथ मिलाने की, मिलने की, बात करने की, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, वहीं किसी शख्स ने शाम इदरीस की अहलिया के मुंह पे एक मुक्का मार दिया। बाद में कहा गया कि नहीं, मुक्का नहीं था, शायद थप्पड़ था, लेकिन
थप्पड़ था या मुक्का था, बहरहाल किसी की अहलिया को इस तरह की इवेंट पर जहां वो वीवीआईपी हो, वहां वो बुलाया गया हो बतौर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, उसको वहां इस तरह से निशाना बनाना किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन शामिद अदरीस की वाइफ को जब निशाना बनाया गया तो उनकी जानिब से इस बारे में बात की गई कि जो डक्की भाई ने किया है ये उसका नतीजा है। डक्की भाई ने जो उन दिनों में कंटेंट बनाया वो कंटेंट बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा। यानी पंजाबी की बाज ऐसी गालियां जो शायद मर्द मर्दों में देते हुए भी सोचते हैं, वो गालियां भी उस कंटेंट में बोली गई। शामिद अदरीस की अहलिया को भी निशाना बनाया गया, डक्की की जानिब से शामिद अदरीस के वालिद को भी निशाना बनाया गया, उल्टे सीधे नाम रखे गए, पूरी पूरी फैमिली पर बात की गई। और जो सबसे ज़्यादा एतराज़ होता है इन तमाम फैमिली व्लॉगर्स पर, वो एतराज़ भी उठाया गया कि ये अपनी फैमिली को दिखाकर, अपनी वाइफ को दिखाकर व्यूज़ लेने की कोशिश करने वाला बंदा है। अब अगर आप इस वक्त के डक्की भाई की वीडियोस को देखें तो हम क्या देखते हैं, ये वो तमाम एतराज़ जो शामिद अदरीस पे उठाते थे, और शामिद अदरीस पर ये एतराज़ उस तरह से बनते नहीं थे क्योंकि शाम की अहलिया अपने आप को कैरी बहुत बेहतर अंदाज में करती थी। तो इन लोगों ने वो सब किया और उसके नतीजे में शाम को निशाना बनाया। अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैं डक्की भाई को, शामिद अदरीस को जिन चीज़ों का वो जिम्मेदार ठहराते थे उससे आगे देखता हूँ। और डक्की भाई जिस कंटेंट को सबसे ज़्यादा बुरा समझता था वो कंटेंट खुद बना रहा है। कमिंग बैक टू दिस कि ये हुआ क्या है, डक्की भाई को हुआ ये कि इस तलहा नामी नौजवान ने जो जवाब दिया, इनकी कुछ ऑडियोज़ वगैरह लीक हुई, इन लोगों ने ये बताया कि ये कुछ कोर्स लेकर आ रहे हैं। एक यूट्यूब कोर्स है, कंटेंट क्रिएशन का कोर्स है, जिसमें यूट्यूब के बारे में, इंस्टा के बारे में, टिकटॉक के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा और उसकी फ़ी होगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ फ़ी होगी। और ये वन टाइम फ़ी नहीं है, दुनिया भर में ऐसी फ़ी, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और आपके सामने रीच बहुत बड़ी होती है, तो बहुत मिनिमम अमाउंट पे ये काम होता है। लोग बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जो हैं वो 4-5 मैक्स $10 में आपको वंस इन अ लाइफ टाइम वो आपको अपनी चीज़ दे देती हैं। ये 5,000 पर मंथ पे ये अपना कोर्स बेचने के लिए तैयारी कर रहे थे। न सिर्फ ये कि कंटेंट क्रिएशन का, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, इससे मुताल्लिक कोर्स वगैरह ये बातें हो रही थी कि ये इनका कोर्स है और ये लॉन्च कर रहे हैं। तलहा ने इन लोगों को एक्सपोज किया, इनकी ऑडियोज़ भी, इनकी प्लानिंग भी, तमाम चीज़ें एक्सपोज की। और उसके बाद वो हुआ जो इससे पहले हुआ था लेकिन दब गया था। तलहा के साथ ये हुआ कि तलहा को निशाना बनाया गया, उसके घर भेजी गई पुलिस और तलहा को उसके घर पर, शेखुपुरा में गालिबन उसका ऑफिस है, वहाँ उसके ऑफिस पर पुलिस भेजकर स्टूडियो पर न सिर्फ ये कि उसको मारा पीटा गया, ऑफिस को तोड़ा फोड़ा गया, घर में जाकर तोड़ फोड़ की गई। उसने अपने वालिद को एक बाइक लेकर दी थी, वो बाइक उठाकर ले गए पुलिस वाले, तलहा का ये कहना है। उसका ये भी कहना है कि उसके वालिद को भी उठा लिया गया, एक लड़के को और उठा लिया गया, मारा पीटा गया, न जाने क्या कुछ हुआ। ये तमाम दावे तलहा ने कर रखे हैं अपनी वीडियोस में। वो ये कहते हैं कि सब कुछ नदीम मुबारक ने करवाया, नानी वाला ने, डक्की भाई इसमें शामिल है, रजब बट इसमें शामिल है, और उसके पास फिर उसने अपनी वीडियो में ये सब प्ले किया है, ऑडियोज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ये सब उसने इन सबको एक्सपोज करके रख दिया है, बताया कि क्या क्या हुआ। तो तलहा को हम देख ही रहे हैं कि वो फिर एक के बाद एक वीडियोस बनाकर इन लोगों को एक्सपोज कर रहा है। ये जो जंग है ना, जंग इस वक्त तलहा की, मैं पहले इस पर बात कर रहा हूँ, तलहा की, डक्की भाई की, रजब बट की, इनके साथ नदीम मुबारक नानी वाला की, और ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं तलहा के पास, माँ बहन की गालियाँ और एक दूसरे को चैलेंज करना, ख़ास तौर पर इन तीनों की जानिब से उस एक नौजवान तलहा को चैलेंज करना और ये तमाम चीज़ें उसके साथ करना। ये हम व्यूज़ की लड़ाई की शक्ल में देख रहे थे, ताकत की लड़ाई की शक्ल में देख रहे थे। और ये लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिटल मीडिया से करोड़ों कमाने वाले नौजवान, इनको ताकत का नशा मिल गया है और ताकत के नशे में ये अच्छे बुरे की, सही गलत की तमीज़ भुलाकर बैठ गए। इन लोगों ने एक बदला ब्रदर के नाम से नौजवान है जो पाकिस्तान छोड़ चुका है, गालिबन अब वो आयरलैंड वगैरह में कहीं मौजूद है, उसको इन लोगों ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मनाहिल मलिक, उसकी जो तकरीबन पॉर्न वीडियोस सामने आई थी, वो वीडियोस भी उसकी वजह से सामने आई थी, उसका इसमें किरदार था। और
साथ में हमने ये भी देखा कि उसको उठाया गया, मारा पीटा गया, फिर उस पर, उसकी फैमिली पर अजीबोगरीब वाहियात इल्जामात लगाए गए, ये किया गया। इसके अलावा कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, यंग कंटेंट क्रिएटर्स, उनको मारा पीटा गया, उनकी वीडियोस जो ये चाहते थे कि डिलीट हो वो डिलीट करवाई गई, उन पे पर्चे करवाए गए, ताकत का इस्तेमाल किया गया, पैसे का इस्तेमाल किया गया। अब ये सब कुछ तलहा के साथ भी हुआ है, तलहा के वालिद के साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उस पर भी तशद्दुद किया गया। ये तमाम चीज़ें हुई। देखिए नज़र क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि ये लोग खुद सही गलत की तमीज़ खो बैठे, ताकत का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इन लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर। यानी इन्होंने अपने भी जो गैंग रखे हुए हैं, अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, गुंडे रखे हुए हैं, उनके ज़रिए भी मुख्तलिफ लोग बताते हैं कि हमें मारा पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया, ये सब कुछ किया गया। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों को पैसे दे के उनका इस्तेमाल किया है, उनके ज़रिए लोगों को उठवाया, गायब करवाया, गिरफ्तार करवाया। और गिरफ्तार तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी के मैं हमेशा आपसे कहता हूँ उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसमें वारंट होता है, उसमें आपको पता होता है कि कौन उठाने आया है, क्यों उठाने आया है, कहाँ लेकर जा रहा है, लीगल रेमेडीज़ क्या होंगी, वकील तक एक्सेस होगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इस केस में तो ये कुछ भी नहीं होता, और जो चाहते हैं वो करते हैं, इत्मीनान के साथ, धड़ल्ले के साथ करते हैं। तो ये लोग क्रिमिनल होते हुए कहाँ पहुँच गए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गैंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन पे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जिसके नतीजे में उनकी पूरी लाइफ तबाह हो जाए। उसके बाद उनकी पूरी फैमिलीज़ को थ्रेट कर रहे हैं, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर चुके। ये सब कुछ आपने किया और लोगों को कहीं इस तमाम सूरत हाल में रिफ्यूज नहीं मिली। यानी अगर वो पुलिस की मदद हासिल करना चाहते थे तो नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े इश्यूज इस मुल्क में चल रहे हैं, ये सब कुछ टेलीविजन चैनल्स पे, इतने बड़े मीडिया पे, इन तमाम चीज़ों पे क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल है, और बड़ा ऐसा इन लोगों का ताकत का मर्तबा हो चुका है शायद, कि ये जो चाहते हैं करते हैं, कोई इन पे हाथ डालने को तैयार नहीं है। हमने बीच में इन लोगों को 2 मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार होते हुए देखा है और बड़ी आसानी से बाहर आते हुए देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये जो है वो जो चाहते हैं कर लेते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ कर लेते हैं। इन नौजवानों के पास इस ताकत ने न जाने क्या दे दिया है कि अब ये किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं है, सब कुछ जूते की नोक पे इन्होंने रखा हुआ है। और अब ये जो तलहा नौजवान है, ये इन लोगों को इस वक्त एक्सपोज कर रहा है, एक चीज़। दूसरी तरफ शाम इदरीस ने ये जो 7 साल बाद जवाब दिया है, इस जवाब ने डक्की भाई को जिस तरह से डैमेज किया इस लड़ाई में, मैं सोशल ब्लेड पे देख रहा था। अब आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट में देखिए तो आपको नजर क्या आएगा। मुसलसल ये जो रेड नंबर आपको नजर आ रहा है, 5,000, 5,500, 10,000, ये डक्की भाई के डेली गिरते हुए सब्सक्राइबर्स है। इस पूरे स्क्रीनशॉट में अगर आप ऊपर देखें तो आपको नजर ये आ रहा है कि ये महीने के अंदर 8.57 मिलियन पे था कहीं, और अब 8.26 मिलियन पे किसी जगह आ चुका है। तो इसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। शाम इदरीस के साथ जो कुछ हुआ था, उसकी अहलिया के साथ जो कुछ हुआ था, उसने उस वक्त इनको जवाब देने के बाद बराए नाम इस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि खामोशी बेहतर जानी। लेकिन अब वो एक अरसे के बाद जवाब देने के काबिल हुआ, क्योंकि ये लोग तलहा से होने वाली इस लड़ाई में बेनकाब हो गए, बरहना हो गए। आप एक और चीज़ देखिए कि तमाम लोग जो इस वक्त बाकायदा किसी क्रिमिनल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, ये तमाम लोग करते क्या है, इनका काम क्या है? ये लोग कर रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग। आप गुंडे लेकर पाल रहे हैं, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को मार पीट रहे हैं, उन पर वाहियात तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनकी ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं, पूरी फैमिलीज़ को निशाना बना रहे हैं, एक नौजवान के वालिद को उठा चुके हैं। और उसके बाद आपका काम क्या है? फैमिली व्लॉगिंग। अपने अम्मा अब्बा के साथ, अपनी अहलिया के साथ, बहन भाइयों के साथ सामने आना और पूरी फैमिली के साथ लोगों को ये बताना कि हम तो बिल्कुल आपकी तरह हैं, हमने अपनी फैमिली को आपकी फैमिली के सामने रख दिया है, अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, हमने आपको हिस्सा बना लिया अपनी ज़िंदगियों का। और इसमें जानते बूझते ये लोग वो चीज़ें कि जो लोग देखते क्या हैं, वो जानते हुए, उस नफ्सियात को समझते हुए अपनी फैमिली दिखाकर पैसे कमाने वाला काम कर रहे हैं, जिसे बाकायदा तौर पर कैंसर कहा जाता है। यानी इनके कंटेंट में कोई भी चीज़ क्यों है इसका जवाब है ही नहीं। उठो, उठ के दिन शुरू करो, खुद बेड पे पड़े हुए हो वहां से शुरू करो,
और उसके बाद कोई बेड पे पड़ा हुआ है, कोई किचन में खड़ा हुआ है, कोई अपने पूरे लिबास में है, नहीं है, किसी चीज की परवाह मत करो, कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, किस एंगल से नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, किसी चीज की परवाह मत करो, हर चीज उठाकर यूट्यूब पर डाल दो एंड मेक डॉलर आउट ऑफ इट। ये इन लोगों की इस वक्त आपको एक्टिविटी नजर आ रही है और इस एक्टिविटी में से पैसे बन रहे हैं। मैं इस पर डकी भाई से बात करना चाहता था, मैंने राब्ता किया, कई बार राब्ता किया, बट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये जो नौजवान है तलहा, इससे भी राब्ते की कोशिश की, बट ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां इसके लिए शायद जान के लाले पड़े हुए हैं, तो ये तो मुमकिन तौर पर किसी से राब्ते में नहीं आ रहा। वगरना मैं इनका व्यू पॉइंट और इनका रिएक्शन इस तमाम सिचुएशन पर, इन तमाम सवालात पर आपके सामने रखता, मगर पैसे के लालच ने किस तरह से नौजवानों को इस वक्त अफेक्ट किया है और किस तरह से ये बड़ी तादाद में मजीद नौजवानों को अफेक्ट कर रहा है। छोटे बच्चे खासतौर पर इस डेली व्लॉगिंग नामी कैंसर से अफेक्ट हो रहे हैं और ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी रोकने को तैयार नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने जो पीका शीका किया है, ये हम जैसे लोगों के लिए, न्यूज़ पर काम करने वाले लोगों के लिए, जो किसी बड़े ताकतवर आदमी को शायद कोई एक जुमला ऐसा बोल सकते हैं जो उसको नागवार गुजरेगा, मगर इन लोगों को कोई टच करने वाला नहीं है। अनटचेबल्स है। इनके पास पैसा, इनके पास ताकत, इनके पास फेम है, जिसने इन्हें अंधा कर दिया है।